गुज़िश्ता साल के आखिर में रूस की यूक्रेन की जानिब से पेशकदमी अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि दुनिया एक बहुत बड़ी होलनाक जंग की तबाहकारियों पर बहस कर रही है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1.5 लाख की फ़ौज खड़ी कर दी है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इतनी बड़ी फ़ौज ने एक दफ़ा फिर खित्ते में जंग के बादल बखेर दिए हैं। अमरीकी सदर बेबसी से कह रहा है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने का कह चुके हैं। रूस ने अपनी फोर्सेस के पीछे हटने का ऐलान करके मज़ीद फोर्सेस बढ़ा दी हैं और लगातार आगे ही बढ़ रहा है। यूक्रेन पर साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं जो बहुत बड़ी जंग का पेशखैमा है। पूरी दुनिया की नज़रें सदर पुतिन पर लगी हैं कि वो यूक्रेन पे किस लेवल का अटैक करेंगे। अगर वाकई जंग छिड़ी तो क्या रूस यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक इलाकों पे कब्जा करेगा या अहम रास्तों पर कब्जा जमा कर यूक्रेन को यूरोप से अलहदा करेगा। ये खदशा भी मौजूद है कि रूस पूरे यूक्रेन पर हमला कर देगा जिससे 50,000 से ज़ायद इंसानी जानें जा सकती हैं, जबकि मुहाजिरीन की तादाद 5 मिलियन तक जा सकती है। जिसके खित्ते पर सियासी और इक़्तिसादी असरात मुरतब होंगे। सवाल ये है कि आखिर सदर पुतिन को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। उनके लिए इस वक्त ही इतना सख्त कदम उठाना क्यों ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कोई रियासत हो, कोई मुल्क हो, कोई सल्तनत हो या फिर कोई इंसान भी हो, इसका एक गुज़रा हुआ काल होता है और एक आने वाला काल होता है। रूस और यूक्रेन के इस तनाज़े का आने वाला कल क्या होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इनका गुज़रा हुआ कल हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यूक्रेन और रूस के कदीम सकाफ़ती और समाजी ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कि दोनों ममालिक की ज़ुबानें भी एक जैसी ही हैं। 9वीं सदी से दोनों के ताल्लुकात कायम थे। 1654 में रूस और यूक्रेन इकट्ठे होते थे। ये कभी एक साथ और कभी अलग रहे, मतलब कि इनके दरमियान कशीदगी शुरू से ही रही। थोड़ी जदीद तारीख की तरफ आएँ तो 1918 में यूक्रेन की रूस से आज़ादी मिली, लेकिन फिर 1921 में लेनिन की फ़ौज ने यूक्रेन पे कब्ज़ा कर लिया। 1922 में यूएसएसआर का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, जिसमें यूक्रेन के अलावा दीगर 14 रियासतें भी शामिल थीं। यूक्रेन में एक तबका हमेशा से मौजूद रहा है जो यूक्रेन को एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर देखना चाहता है। रूस ने अपनी ताकत में बदमस्त होकर दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया, जो अफ़गानिस्तान की तबाही का बाइस तो बना ही, लेकिन फरवरी 1989 में रूस की शिकस्त पे ख़त्म हुआ। इतनी सी जंग रूस सह न पाया और मुआशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो गया। बल आखिर रूस के 12 टुकड़े हो गए, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था, जो आज़ाद रियासत बना। इसके बाद रूस पे उस वक़्त क़यामत टूट पड़ी जब 1997 में इसके इर्द गिर्द रियासतों ने नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। 1999 में वारसा पैक्ट में शामिल रूस के इर्द गिर्द रियासतों हंगरी, सेजेच और पोलैंड भी बाकायदा तौर पर नेटो की मेंबर बन गई। इसके बाद 7 दीगर रियासतों ने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया, जिस पे रूस मुखालफत के सिवा कुछ न कर सका। मशरकी यूरोप में नेटो ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। रूस के इर्द गिर्द रियासतों पे नेटो आन बैठा है और रूस इन रियासतों में घिरा हुआ महसूस होता है। एस्टोनिया, लिटोया, लिथुआनिया जैसी रियासतें बेलारूस की जानिब से, जबकि रोमानिया और बुल्गारिया जैसी रियासतें क्राइमिया की जानिब की तरफ से रूस के दरवाजे पर हैं। यूक्रेन के साथ बराह रास्त पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया मौजूद हैं। ये सब नेटो के मेंबर हैं। अब अगर यूक्रेन भी नेटो के हाथ चला गया तो रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा।
کیونکہ اس کی روس کے ساتھ 2295 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ ادھر روس میں صدر پیوٹن سمیت ایک بڑا طبقہ یوکرین کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ روس اپنی سلامتی کے پیش نظر ایک کاؤنٹر پلان تیار کر رہا ہے، جس کا اظہار وہ 2014 میں بھی کر چکا ہے، جب اس نے روسی نواز یوکرینی صدر کو ہٹانے پہ اور یوکرین کو نیٹو کے ہاتھوں جاتا دیکھ کر یورپ میں گھس کر کرائمیا پہ حملہ کیا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ یوکرین کے اس حصے پہ اپنی فوجیں اتار دی تھیں، یہاں تک کہ روس نے 27,000 مربع کلومیٹر اور 2.4 ملین آبادی کے حامل کرائمیا پہ قبضہ جما لیا تھا، جو تاحال قائم ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ 1997 کے بعد سے روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا، مگر صدر پیوٹن نے حملے کے لیے یہی وقت کیوں چنا؟ اس وقت حملے کے کیا مقاصد ہیں؟ حملے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا روس بغیر کسی معاہدے اور گارنٹی کے پیچھے ہٹ سکے گا؟ صدر پیوٹن کے پاس آپشن کیا ہیں؟ امریکہ اور یورپ جنگ کی صورت میں کیا کردار ادا کریں گے؟ یہ اب وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔